हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्री हैं जहां पर इंडियन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है और कौन कौन सी कंट्री हैं जहां पर हम कम बजट में अपने कम पैसे खर्च किए बिना आसानी से घूम सकते हैं। इंडियन करेंसी यानी रुपए से अक्सर हमें शिकायत रहती है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कीमत बेहद कम है, जिसकी वजह से हम अपनी पसंदीदा जगहों पर जाने से पहले कई बार सोचते हैं। लेकिन करेंसी की हिस्ट्री पर नजर डालें तो 1947 में जहां $1 की कीमत $1 के बराबर थी, वहीं आज $1 की कीमत 70 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होते रुपए की खबर तो आप रोज सुनते होंगे। आपको अमेरिका का $1 हासिल करने के लिए लगभग 70 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। करेंसी की कीमत में इस भारी डिफरेंस की वजह से अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट कंट्री में घूमना बेहद महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं कि केवल इंडियन करेंसी की कीमत ही दूसरे देशों के मुकाबले कम है, तो आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जिनकी करेंसी के मुकाबले इंडियन रुपी की कीमत ज्यादा है। कई कंट्री तो ऐसी भी हैं जहां इंडिया के $1 की कीमत 300 रुपए से भी ज्यादा है। अगर आप गर्मियों में घूमने का मन बना रहे हैं तो कम खर्च किए बिना इन कंट्री की सैर पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उन कंट्री की जहां पर इंडियन रुपी की वैल्यू ज्यादा है। दुनिया की सबसे पहली कमजोर करेंसी का नाम है वेनेजुएला बोलीवर, जिसे बीप के नाम से भी जाना जाता है। ये वेनेजुएला की नेशनल करेंसी है। इसकी कैपिटल काराकास है। वेनेजुएला अपनी नेचर ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वेनेजुएला में दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ा तेल भंडार है और तेल को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री में से एक है वेनेजुएला। अगर इसकी करेंसी की बात करें तो इंडिया का ₹1 2812.69 वेनेजुएला बोलीवर के बराबर है। दूसरी करेंसी है ईरानी रियाल। तो जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ता है कि ईरान की करेंसी है। ईरान, जिसे हम पर्सिया के नाम से जानते हैं, इसकी कैपिटल तेहरान है, जो 83 मिलियन आबादी के साथ दुनिया का 18वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगर इस कंट्री की करेंसी की बात करें तो इंडिया का ₹1 560.39 ईरानी रियाल के बराबर है। तीसरे नंबर पर आता है वियतनामी दोग। वियतनाम की नेशनल करेंसी है, जो कि दक्षिण चीन सागर पर एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इसकी कैपिटल हनोई है। वियतनाम अपने समुद्री तटों, नदियों, हलचल वाले शहरों के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें इसकी करेंसी के बारे में तो इंडिया का ₹1 308.49 वियतनामी दो के बराबर है। इस वजह से आपको काफी सारे टूरिस्ट वियतनाम में देखने को मिल सकते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर पैराग्वे आता है, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता देश माना जाता है। इसकी करेंसी गुआरानी है, जो कि इंडियन करेंसी की तुलना में बेहद कम है। इस कंट्री में अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ का रहना, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट और होटल और इस तरह की कई एक्टिविटी हैं जिनका खर्च आप आसानी से कम पैसों में निकाल सकते हैं। कम खर्चीली विदेश यात्रा में ये देश बहुत ही खूबसूरत और सस्ता है। ये देश ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट, लो एजुकेशन और हाई करप्शन और भारी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जिस वजह से इंडिया का ₹1 87.04 गुआरानी के बराबर है। छठे नंबर पर कंबोडियन राइल आता है। दोस्तों, कंबोडिया अपनी हरियाली और पुरानी सभ्यता के लिए जाना जाता है। कंबोडिया की कैपिटल नामपेन है। अगर बात करें वहां की करेंसी के बारे में तो इंडिया का ₹1 54.89 कंबोडियन राइल के बराबर। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर श्रीलंका आता है। श्रीलंका इंडिया के लिए कोई अनजान कंट्री नहीं है। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। जब श्रीलंका की राजधानी की बात आती है तो ये सरल सा दिखाई देने वाला क्वेश्चन सरल नहीं है, क्योंकि श्रीलंका उन देशों में से एक है जिनकी 2 कैपिटल है। श्रीलंका अपने 2 शहरों को कैपिटल का दर्जा देता है। कोलंबो सिटी श्रीलंका की जुडिशियल कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी है। दूसरी सी जयवर्धनेपुरा कोट्टे कंट्री की लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी कि विधायकी राजधानी है। यहाँ भी आपको इंडिया के ₹1 के बदले 2.37 श्रीलंकाई रुपया मिलेगा। खूबसूरत समुद्री तटों, जंगल, पहाड़ और चाय के बागानों को देखना है तो आप श्रीलंका जा सकते हैं। 8वें नंबर पर नेपाल आता है। 1.59 नेपाली रुपया इंडिया के ₹1 के बराबर है। इसकी कैपिटल काठमांडू है। यहाँ आपको सबसे सरप्राइज कर देने वाली चीजें देखने को मिलेंगी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट और हाई माउंटेन पीक है, जो कि टूरिस्टों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इंडिया के लोगों के लिए एक फायदा ये भी है कि उन्हें नेपाल जाने के लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होती। 9वें नंबर पर मंगोलिया का नाम आता है। मंगोलिया में इंडियन करेंसी की सेहत काफी अच्छी है। 37.06 मंगोलियाई तिग्रिक इंडिया के ₹1 के बराबर है। इसकी कैपिटल उलान बातर है। नादाम फेस्टिवल, तोब हॉर्स राइडिंग, गोबी मरुस्थल और सैखान नेशनल पार्क, इस तरह के कई
नेशनल पार्क है जो मंगोलिया के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। 10वें नंबर पर जापान का नाम आता है। 1 इंडियन रुपी 1.58 जापानी येन के बराबर है। इसकी कैपिटल टोक्यो है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जापान उन कंट्री में से एक है जहां पर इंडियन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। जापान ऐसी कंट्री है जिसका कल्चर काफ़ी पुराना है, फिर भी ज़्यादा टेक्निक की एडवांस कंट्रीज में से एक है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्वीट से स्वाति को सब्सक्राइब कीजिए।